इसी का डार्क साइड एंड गुड साइड, ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप देखिए। इस वीडियो में ये सारा पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ और ऐसे बातें आपको बताऊँगा जो ना ही किसी आर्टिकल में, ना कोई आपको बताएगा, ना उसके पास इतना इन्फॉर्मेशन होने का चांसेस है। जिनके पास है वो यूट्यूब पर ऐसे वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं किसी के पास नहीं है। तो भाई ये एफर्ट दे रहा हूँ, रात को आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बना के दूंगा। आज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो पक्का सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करना, उसमें आपका ही ज़्यादा फ़ायदा है। मुझे तो फ़ायदा मिलेगा, आपको ही मिलेगा। आपको गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस का अपडेट्स आपको मिलेगा। जो पसंद है देखो, जो नहीं पसंद है मत देखो, ठीक है। अच्छा, फालतू जगह से बच जाओगे, फालतू इसका प्रमोशन मैं नहीं करता हूँ। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर सेवरेंस न्यू टू यू, ये बताऊँगा आपको। AGJ नया होगा आपके लिए, एक सरप्राइज़ है, ये भी नया है आपके लिए। ये सारा चीज़ अपन डिस्कस करेंगे इस सेशन में और ये मेरा ऑनगोइंग सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। मैंने ऐसे ही इसके बारे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। लगभग 10,000 बच्चे देख चुके हैं, तो आप देखो, उसमें बहुत कुछ मैंने खुलासा कर रखा है। इसमें भी बहुत कुछ खुलासा करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए पर्टिकुलरली मैं बहुत टाइम दिया चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, जो मेरे को पता नहीं था, और कुछ सरप्राइज़ देने के लिए डेटा को एनालिसिस मैंने किया। टू बी ऑनेस्ट काफ़ी टाइम दिया। इंजीनियरिंग फील्ड में 12 साल पढ़ाने के बाद इतने टाइम दिया ताकि आपको एक बेहतर वीडियो दे पाऊँ, कुछ सरप्राइज़, कुछ नया चीज़ दे पाऊँ, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ प्राइवेट जॉब्स का, और ये प्राइवेट जॉब्स का डार्क साइड जो है प्राइवेट जॉब्स का बताऊँगा, और ये सच है ना, और गुड साइड भी बताऊँगा, ऐसा नहीं खाली डार्क ही बताऊँगा। तो ये इसी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेवरेंस क्या है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स IT फील्ड में, डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं, उनमें से कई फ्रेंड्स के साथ ये हो चुका है। सडनली उनके पास मैसेज आता है कि मीटिंग ज्वाइन करना है इतना बजे, 2 PM या 1 PM या फिर 5 PM या फिर 3 PM। सारे ज्वाइन होते हैं, 200, 400, 500, और सडनली वहाँ पर बुलाया जाता है, भैया आप रिज़ाइन करो, आपको मैं सेवरेंस देंगे 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का। ये सेवरेंस क्या होता है? पैसा मिलता है, बिकॉज आपने वहाँ पर जॉब किया था, आपने रिज़ाइन किया, तो आपको 2 मंथ्स का सैलरी मिलेगा, दैट इज सेवरेंस। और आपका नौकरी गया, अब नया जॉब ढूंढते रहो। अब बहुत सारे बोलते हैं नया जॉब मिल जाता है, मैं ही मानता हूँ नया जॉब मिलता है, बट इस टाइम ड्यूरेशन में आपके दिमाग में ऐसे ऐसे बातें चलता है, इतना प्रेशर झेलना पड़ता है, क्या ही बताऊँ। तो ये प्राइवेट जॉब्स का दुख दर्द वही समझ सकता है ऐसा, जो इसके फेज के थ्रू गो थ्रू हुआ है या फिर देखा है किसी को। वेल, इसका एक सलूशन मैं आपको बताऊंगा आज इसी वीडियो में। और अभी बताऊं क्या? चलो अभी बता देता हूँ। उसका सलूशन क्या है? पहला, आप अगर कोशिश करो, ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, अगर आपको पसंद है। गवर्नमेंट जॉब्स का प्रॉब्लम क्या है भाई, जॉब करने जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं, अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीज़न। सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका जो पे आउट होता है, आपका जो बोनस लगता है, आपका जो भी है, सब कुछ फिक्स है भाई, काम करो ना करो सेम। तो इंसान उतने ही काम करता है उधर जाके जितने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए कोशिश बहुत कम लोग करते हैं, उसका परसेंटेज ऐसा नहीं कोई नहीं करता है, बहुत कम है। बिकॉज जो करता है वो भी धीरे धीरे बंद कर देता है। ये मेरे को बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है गवर्नमेंट जॉब का। बट जो बात कर था मैं आपको यहाँ पर, ये जो सेवरेंस का पीरियड में आप टेंशन फ्री रहें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आप भैया एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट ना हो। आप मल्टीपल इनकम को क्या करिए, मल्टीपल इनकम सोर्स पर ध्यान दीजिए। एक नहीं, मल्टीपल इनकम सोर्स पर ध्यान देना है। एक इनकम सोर्स पे अब काम बनेगा नहीं मेरे दोस्त, आपको सच बताऊंगा तो, बिकॉज आजकल ज़माना हो गया चेंज। तो भाई आपको चाहिए मल्टीपल इनकम सोर्स। तो एक ही इनकम सोर्स बहुत इजीली ला सकते हो, पैसे से पैसे बनाना। तो एक सिंपल काम करना है, जब भी आप नया जॉब ज्वाइन करें, फालतू कहीं भी किसी के टिप मान के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करना।
लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस एक टिप मानना, आपके सेविंग अकाउंट में अगर पैसा है मान लो 1 लाख, ठीक है, तो आपको कितना मिलता है भाई साहब इंटरेस्ट? 2.5 to 3% मिलता है। आप इसको MOD कर में कन्वर्ट कर देना तो आपको लगभग 5 to 6.8% इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जितना आप कमाने वाले थे, मान लो 5 लाख है, कमाने वाले थे कितना? 5 ने 15,000 कमाने वाले थे, 13, 14, 15,000, कितना कमाओगे भाई साहब? 35,000 के आसपास कमाओगे। तो एक्स्ट्रा आपने कितना कमाया? 20,000। ये तो 5 लाख की बात कर रहा हूँ। मान लो आपका अकाउंट में आपने 50 लाख रखा तो 3.5 लाख आपका आएगा इंटरेस्ट का लगभग। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, MOD कर देना है तो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आएगा पहला। वैसे ही क्या करना है आपको? डिफरेंट जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है आपके पैसा का। जैसे ही आप जॉब ज्वाइन करें ना तो भाई फालतू खर्चा मत करना, फालतू 1.5 लाख का फ़ोन खरीद मत लेना, कोई काम का नहीं। फालतू बाइक मत खरीदना, 2.5 लाख का, कोई काम का नहीं। अल्टीमेटली आपको एक अच्छा बाइक चाहिए जो ठीक ठाक लुक हो, तो 1 लाख के आसपास का बाइक खरीदो, 2.5 लाख का मत खरीदो। फ़ोन खरीदना है 15-20 हज़ार का खरीदो, 1.5 लाख का खरीदने का जरूरत नहीं, दिखावा का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आगे पैसा काम आएगा वर्स्ट सिचुएशन में। ये सुनते हुए आपको खराब लग सकता है बट मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई है। लोग जब जॉब ज्वाइन करते हैं ना तब भाई 2-4 महीने का सैलरी का उनको पता नहीं लगता है, बट इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। ऑलवेज सेव मनी बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर फूड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फूड चाहिए आप, बाकी आप फालतू खर्चा मत करो, जो मैंने आपको बताया चीज़ों को लो, फालतू खर्चा मत करो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने के बच्चों के लिए। आज के ज़माने का बच्चों अलग तरह का सोचता है, हालांकि सारे ऐसा नहीं सोचते हैं। भाई कुछ बनो ना बनो, मैं या हर वीडियो में इसको रिपीट करूंगा अब थोड़ा सा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना भी दुनिया में चोरी होता है, डकैती होता है, करप्शन होता है, कौन करता है? ज़्यादा एजुकेटेड लोग करते हैं। जो अनएजुकेटेड लोग करप्शन करते हैं पकड़े जाते हैं, छोटे से करप्शन कर पाते हैं। तो एजुकेटेड लोग, एजुकेशन था, करप्शन, करप्टेड निकले भाई, पूरा दुनिया का दुर्दशा कर रखे हैं। मतलब क्या, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे कि हम राइट एजुकेशन लेने का कोशिश करेंगे, और हर फील्ड का जैसे एक डार्क साइड होता है, गुड साइड होता है, वैसे इसी फील्ड का भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई से। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो आपका है, इसका रिलेशन, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर बहुत जगह पर इसको ENTC भी बोलते हैं। तो ENTC, ECE, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है भाई, पहले ही बताया था, नाम का ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 सब्जेक्ट आपको अलग दिखने को मिलेगा, वो भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत ना, सर ECE बताया ENTC नहीं बताया, भाई सेम ही तो है। ओके, सो इसका पढ़ाई जब करने जाते हैं आप, इसका पढ़ाई में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मुझे लगता है, इसमें हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, कंपनी में जो काम चल रहा है, उसमें गैप मैं देखता हूँ। जो पढ़ते हो आप, उसका बहुत कम परसेंटेज कंपनी में यूज़ होता है रियल में। और बोलोगे सर क्या अपडेट नहीं हो रहे हैं सिलेबस? कुछ कुछ जगह पर अपडेट हो रहे हैं, दैट इज श्योर, बट जब तक अपडेट करेंगे उधर और एक सोल्यूशन आ जाता है, बिकॉज सारे कंपनीज ऑटोमेट कर रहे हैं अपने टास्क को। इवन एक एम्प्लॉय काम करता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं ऑटोमेट करने का बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के बाद आया, क्या इसी इंजीनियर को प्रोग्रामिंग नहीं आता है? आता है। तो ये एक अच्छा इंजीनियरिंग कोर्स है। आप बोलेंगे सर बहुत डिफ़िकल्ट है क्या? ऐसा नहीं है, अगर आप एंजॉय करेंगे तो डिफ़िकल्ट नहीं है, आप निकाल लेंगे। हर इंजीनियरिंग के हर ब्रांच में, हर सेमेस्टर में इन जनरल 1-2-3 सब्जेक्ट ऐसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आते हैं जिनको सही में पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है, बट आपको पढ़ाई करना होगा, निकालना आप ही को होगा, बिकॉज लाखों ऑलरेडी कर चुके हैं, आप भी करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पहला डार्क साइड से। भाई एंट्री जॉब, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने इसी फील्ड का देखा,
स्पेशली जो टियर 2 टियर 3 कॉलेज से पढ़ते हैं उनको एंट्री जॉब मिलता नहीं है कोर इसी फील्ड में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या तो कम्युनिकेशन फील्ड में। बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर किसी को मिलता है तो। अब मिल भी गया तो बहुत कम सैलरी मिलता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेजेस में लिया तो ब्रांच इसी, लेकिन वो चला गया बैंक के सेक्टर में काम करने के लिए, बिकॉज एनालिटिक्स के जॉब में चला गया। लिया तो इसी, चला गया किस में भाई साहब, आईटी में चला गया। लिया तो इसी, चला गया इंश्योरेंस में काम करने के लिए, मैनेजमेंट में काम करने के लिए, उधर अपना दिमाग लगा रहा है। क्यों? बिकॉज उसको पता है कोर में एंट्री लेवल जॉब का प्रॉब्लम है, अच्छे कॉलेज से पढ़ेगा तो अच्छा पैकेज मिल सकता है। फिर भी डिफरेंस जब देखता है पैकेज का, तो भाई नॉन आईटी फील्ड, नॉन कोर फील्ड में, मतलब नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ज़्यादा पैकेज मिल रहा है तो उधर इंटरव्यू क्रैक करता है, चला जाता है वो। ये तो बड़े कॉलेज का हाल है। छोटे कॉलेज में लोग आईटी में जाते हैं, जो आपका मास रिक्रूटिंग कंपनीज होते हैं, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ऐसे कंपनीज में 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे पैकेज में जाते हैं इन जनरल। तो एंट्री लेवल जॉब का प्रॉब्लम जरूर है। यहाँ आएगा भाई, गुड बताऊंगा, स्टार्टिंग करने दिया यार, स्टार्टिंग बता रहा हूँ एक एक करके, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो एंट्री लेवल जॉब का प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्रॉब्लम है, जो मेरे को लगता है बाकी जगह पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऐसा प्रॉब्लम कहीं कहीं आता है मार्केट सिचुएशन के साथ, फिर ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। ऐसा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसी फील्ड 2015-16 तक मैं किसी को रिकमेंड करता ही नहीं था, इवन 18 तक, बिकॉज इसी का इंडस्ट्री इंडिया में था ही नहीं। बट जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना रवैया बदला है इसी को लेके, बहुत सारे फैक्ट्रीज लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, मोबाइल के। हम सेकेंड लार्जेस्ट आई थिंक अभी हैं मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल्स में, लेकिन वो असेंबल होता है मैक्सिमम चीज़ भाई। अभी बहुत सारी चीज़ इंपोर्ट किया जा रहा है, बट अभी हम मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। जैसे ऑटोमोबाइल का पहले क्या था, मैक्सिमम चीज़ें असेंबल हो रहे थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, R&D डिपार्टमेंट इंडिया में लगने लगे, फिर हर चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होने लगा। वैसे ही इसी कभी होगा आगे जाके, अभी स्टार्टिंग हो गया है। सेमीकंडक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है, और इसका एक आपको झलक भी दिखाऊंगा सरप्राइज में। ऐसा झलक आपकी आंखें खोल देंगे, आप लोग भाई क्या बता रहे हो, तो खतरनाक चीज़ बता रहे हो आप, तो किसी को पता नहीं इसके बारे में, दैट इज़ फॉर श्योर। सो एंट्री लेवल जो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम आते हैं चैलेंजेस। इस फील्ड में चैलेंज बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप याद करो एक चिप का साइज़ पहले कितना था, अब कितना है। तो यहाँ पर इनोवेशन के बिना काम नहीं बनता है। आप किसी कंपनी काम कर रहे हो, वो भैया पैसे लगाएंगी, अपना सारे फोर्स लगाएंगे इनोवेशन के लिए, R&D में पैसे लगाएंगे। तो अगर आप इस फील्ड में पैसे अच्छे कमाना चाहते हो तो आपके पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए, अगर आप R&D में काम करते हो तो। अगर प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, असेंबल में काम कर रहे हो, क्वालिटी एश्योरेंस में काम कर रहे हो, तो भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम इतना ज़्यादा आपको नहीं आएगा जितना आपका R&D वालों को आता है या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट वालों को आता है इस फील्ड में। ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिस पॉलिटिक्स। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, हर फील्ड में ऐसा होता है, लेकिन खास करके IT में, ECE में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें पैसा ज़्यादा है ना, तो भाई पॉलिटिक्स ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं होता, बाकी फील्ड में ही होता है, बिकॉज लगभग मैकेनिकल, सिविल सब जगह पर मेरे स्टूडेंट या फिर मैं खुद गया हूँ कंपनीज़ में, तो सुनने को मिलता है चीज़ें। और मैंने खुद काम किए हैं 5 ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उधर जितने बच्चों को पढ़ाया वो भी बोलते हैं सर ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे बचने का एक ही तरीका है भाई, किसी का बुराई किसी के सामने मत करो, और जो आपके साथी है बहुत मीठी मीठी बात कर रहा है, भैया ना उससे दुश्मनी अच्छा ना दोस्ती अच्छा। भाई ये समझो एक कलीग है, मेरे को इधर काम करना है, बाहर जाना है, अपना दुनिया अलग है, इससे अलग कर लो अपने आप को। काम को काम से मतलब रखो, नहीं तो फंस जाओगे। तो पता लगा अरे मैनेजर कैसा है यार, इसको कुछ नहीं पता, आप कलीग को बता रहे, कलीग बता देगा मैनेजर को, फिर क्या होगा प्रॉब्लम भाई। यहाँ पर जब भी अप्रेजल होगा, सैलरी हाई होगा, पता लगा वो जो उसने आपके चूचू कर दिया, वो जाके चिंची कर दिया आपके बारे में, उसका सैलरी हाइक हो गया। आप इतना मेहनत करे, मानो मेहनत कर रहे हो आप, तो भाई आपका सैलरी मतलब वो क्या बताऊँ आपको, छोटा सा दे दिया, पकड़ा दिया, चल भाई मौज मार, तो सारा वो अपना क्रेडिट लेके चला गया।
एक क्रेडिट का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कंपनीज़ में, खास हर जगह है, लेकिन ये एक प्राइवेट कंपनी ज़्यादा होता है। जो आपका मैनेजर होगा वो बोलेगा सारा काम मैंने करवाया है, वो सारा क्रेडिट ले जाएगा, सारा ग्रोथ ले जाएगा। ऐसे बहुत जगह मैंने होते हुए देखा है। तो ये चीज़ें हैं आपका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका डायनामिक। आप अगर इस फील्ड में काफ़ी अच्छा करना चाहते हो तो आपको डायनामिक होना होगा, आपको कीप लर्निंग मोड में रहना होगा। इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन है, ये मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसा नहीं है। हालांकि सीखना हर जगह पड़ता है, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही सीखना पड़ता है। टाइम के साथ साथ बहुत चेंज हो रहा है। और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर है। ऐसा लोग बोलेंगे, नहीं बोलेंगे मुझे नहीं पता, बट एक कोर फील्ड तो नहीं है, एक कोर फील्ड नहीं है। बट कोर जितना डिफ़िकल्टीज आपको फेस करना पड़ सकता है काम करते टाइम भी और पढ़ाई करते टाइम भी। इसमें कोडिंग भी आपको सिखाते हैं और इसमें आपका हार्डवेयर भी आपको सिखाते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कोडिंग अच्छे सीख के आईटी फील्ड में चले आते हैं और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। बट किसी को अगर पसंद है ये फील्ड तो उसको एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, वो है ये वाला भाई, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज इससे रिलेटेड काफ़ी सारे फील्ड अभी भी मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा डेवलप नहीं हुआ है। आगे जाके देखेंगे आप, छोटे से पेन ड्राइव में एक टीवी आएगा, 250 GB तो आ चुका है, 500 GB कहीं कहीं देख रहा हूँ मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। 250 GB का एक पेन ड्राइव मेरे पास 2 है। तो मेरे पास पहले हार्ड डिस्क था, तो हार्ड डिस्क क्या होता है ना, जो SSD होता है, थोड़ा सा गिरा चलते हुए तो वही गया, वो नहीं खुलता। अब उधर ले जाओ, पैसे खर्चा करो, फिर उसका रिकवरी करो। तो मैंने क्या करा भाई, पीछा छुटाया, फालतू डेटा इकट्ठा करूंगा नहीं, इम्पोर्टेंट डेटा इकट्ठा करूंगा, पेन ड्राइव में डालूंगा। एक खराब हो गया 250 भी जाएगा भाई, 4 TB मेरा, 2 TB मेरा नहीं जाएगा। अच्छा, जो बता रहा था आपको, इस फील्ड में सबसे बढ़िया ग्रोथ है आपका एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पसंद कर रहे हो, जैसे इतने स्मार्ट होम आ रहे हैं, ऑटोमेशन होम आ रहे हैं, भाई घर में नहीं हो, बाहर हो, AC वहीं से स्टार्ट कर दोगे, चिल्ड रूम मिलेगा आपको, घर में आप अंदर करोगे, अंदर आओगे, मज़ा सा ही आ जाएगा। स्मार्ट होम बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। तो इसी वाला बड़े प्यार से इसको कर सकता है, जो कम्युनिकेशन आता है, प्रोग्रामिंग भी आता है और हार्डवेयर का नॉलेज उसको है ही, चिप का नॉलेज उसको है ही। तो इस फील्ड में बिजनेस अच्छा कर सकता है लोग। वो आप बोलेंगे सर क्या स्मार्ट होम बनाने का बात कर रहे हैं आप? नहीं, अगर इंटरेस्ट हो वैसा कर सकते हो, बट स्मार्ट होम तो है। फैक्ट्रीज चाहते हैं उनके कंपनी के चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, उसमें लोग करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। अगर एक कंपनी का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आप अच्छा कर दिए तो भैया आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, मौजी हो जाएगा। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा है इस चीज़ में, आपको मैं बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको जो बताऊँगा, ये प्राइवेट जॉब्स, एक सरप्राइजिंगली इसमें एक फील्ड का ग्रोथ हो रहा है, ऐसे ग्रोथ हो रहा है। आप अगर पूछें किसी को भी सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलता है, लोग क्या बोलेंगे जी, सॉफ्टवेयर जॉब्स। चलो उसी से कंपैरिजन करेंगे, आप खुद देखना, गूगल पर जाना है, ब्राउज़र पे जा रहा हूँ, गूगल पर सॉफ्टवेयर जॉब्स इन इंडिया सर्च करता हूँ, आप खुद सर्च करके देख लीजिए कितना आता है भाई। 1,28,000 सॉफ्टवेयर जॉब्स है, 5,134 नया जॉब्स है। अब एक जॉब दिखाता हूँ आपको, एसिक वेरिफिकेशन जॉब्स इन इंडिया कितना है, 1,28,000 जॉब्स है, 4,970 नया जॉब है। मतलब क्या है, कभी अच्छा ये जो नंबर ऑफ जॉब्स है ये घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि देखता हूँ एसिक वेरिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है सॉफ्टवेयर जॉब से, मतलब बराबर का है ना भाई। तो सॉफ्टवेयर जॉब्स के बराबर इसका अगर अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल रहा है, मतलब ये कौन सा फील्ड है, एसिक समझ में नहीं आ रहा है, ये VLSI है भाई साहब, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI किसका फील्ड है भाई, इसी का ही फील्ड है। अगर आपको किसी को इसी में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है तो एक सलाह मानना पड़ेगा आपको, तब ये एंट्री लेवल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। कहीं से आप बीटेक कर रहे हैं, Tier 3, Tier 2, Tier 4 कहीं से भी कर रहे हो बीटेक, गेट का प्रिपरेशन करना है आपको, गेट का प्रिपरेशन करना है आपको। स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गेट कब से करना है, सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करना है। कैसे प्रिपरेशन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करना है।
कैसे सॉल्व करना है भाई, कंसेप्ट क्लियर करो, जो कॉलेज में किताब मिल रहा है लाइब्रेरी में उसे पढ़ो, न्यूमेरिकल देखो सॉल्व हो रहा है, उस टॉपिक के जो गेट के प्रीवियस में क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करो। जो सॉल्व नहीं हो रहा है उसका पीछे उल्ट के आंसर देखोगे, नहीं गलत अप्रोच है, टीचर से पूछो कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आपका सही अप्रोच बनेगा वैसे क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है, बट धीरे धीरे करेंगे समझ में आएगा। अगर सक्सेस पाना है इंजीनियरिंग फील्ड में, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखो। फिर से रिपीट करता हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, सुपर सक्सेस पाना है, तो भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देन माय डियर, there is no limit for you to earn money, to get respect, to get better position. It can happen. धीरे धीरे होता है यार, ऐसे 2 सेकंड में नहीं होता है। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा है, सर लाइफ में क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है, क्या ब्रांच लें ये भी समझ में नहीं आता है, अंग्रेजी का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और कॉलेज मिलता नहीं है, समझ में नहीं आता है, आप क्या करें आप ही बताओ। भाई आप मेरे प्राइवेट सेशन में आ सकते हैं, 1-to-1 सेशन, आप पेरेंट्स को साथ बैठा सकते हो, खुद आ सकते हो, बहुत लोग आते हैं डेली 5, 4, 10, हमारे जब काफ़ी ज़्यादा पीक से होता है 8-10 भी आए थे डेली के। बहुत सारे स्टोरीज़ मेरे को सुनने को मिलता है, काफ़ी कुछ उनसे जानता भी हूँ। तो भाई 1-to-1 सेशन कहाँ मिलेगा, ये रहा। इसमें उन सारे लोगों को आना चाहिए जिनको अपने लाइफ का एक रोड मैप बनाना है, एक कैरियर पाथ बनाना है कि भाई कैसे आगे बढ़ें, ताकि हमारे को ये प्रॉब्लम होता है ना चवन्नी अठन्नी का, मतलब नौकरी का प्रॉब्लम होता है, ये ना आए भी तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, आपको सलूशन पता हो। बिकॉज सलूशन जब पता नहीं होता है तो हम भटक से आते हैं, कहाँ जाएं भाई, ये क्या चल रहा है, क्या करेंगे, ऐसे लोग बातें करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस भी 33% ऑफ चल रहा है, जल्दी बुक करना भाई, प्राइसिंग का गारंटी दे नहीं सकता, ये बढ़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन चाहिए, ज्वाइन करिए। इसके साथ क्या फ़ायदा मिलता है, एक तो लाइव सेशन है, किसी का पेमेंट का प्रॉब्लम है, ब्राउज़र खुलता नहीं है, आपका आउटडेटेड हो सकता है ब्राउज़र, इसलिए खुलता नहीं बिकॉज ये अपग्रेडेड वेबसाइट है। इसमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, कॉल मत करना, कोई उठाएगा, मैसेज करोगे तो रिप्लाई मिलेगा, जब टाइम मिलेगा रिप्लाई आ जाएगा आपके पास। साथ में आपको मिलता है काउंसलिंग के साथ ये सारे कोर्सेज 2500 के, इंक्लूडिंग C++, इसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इस कोर्स के बारे में बात करना चाहूँगा मैं बिकॉज आप बीटेक करने जा रहे हैं। जितने बच्चों का अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, पढ़ते तो हैं लिखते भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं बिकॉज आपको पता नहीं कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा फेस करेंगे आप बीटेक के टाइम। रीपेयर आ गया भैया, पैसे से फॉर्म भी बनना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, और आपको प्रॉब्लम आ सकता है जॉब लेने के टाइम। और एक है पढ़ते तो हैं समझ में नहीं आता है, भूल जाते हैं। और एक है अंग्रेज़ी का प्रॉब्लम, कहाँ हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, सर कहाँ यूज़ करें, समझ में नहीं आता है जी। तो ये सारे का सलूशन इसमें है। काउंसलिंग से तो फ्री है, लेकिन काउंसलिंग नहीं चाहिए, मान लो नहीं सर हम तो नॉलेजेबल पर्सन है, 499 रुपीज़ का है, 50% ऑफ पे चल रहा है, 100 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। प्रोमो कोड उसका इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन है, चेक करो, ज्वाइन करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करना। इंग्लिश का प्रॉब्लम, स्पेशली योर कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। एज सुन एज पॉसिबल उसको सॉल्व करिए, और ये लिखने का तरीका सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है भाई। अच्छा, सरप्राइज़ बता दिया आपको, डन। प्राइवेट जॉब्स का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा तभी होता है गेट का पेपर देने के बाद आपको एमटेक करना है, और एमटेक करते करते क्या होता है आपको 12,400 रुपया क्या मिलता है, पर मंथ मिलता है पैसा, और फीस भी बहुत कम होता है। आईआईटी से अगर एमटेक करते हैं आप VLSI में, तो आपका एवरेज पैकेज 20 से 25 लाख जाता है, 20-25 लाख। अगर मेरे पास यहाँ पर डेटा मिल जाता है, मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा कि भाई कहाँ पर, जैसे मेरे पास एक डेटा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये आया था यहाँ पर, ब्रांच में चलते हैं,
डन में चलते हैं, फिर यहाँ पर IIT गुवाहाटी में चलते हैं। ये 2022-23 का डेटा है, 24 का डेटा मेरे पास नहीं है, अभी आया नहीं, मतलब इन्होंने शेयर नहीं किया। सो ये ट्रिपल ई का देखो, एमटेक का, पीजी है, एमटेक, MDS, उसके बाद ट्रिपल ई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 24 लाख का इसका एवरेज पैकेज है। अच्छे कॉलेजेस में देखा है VLSI में 20-24 लाख का, 20 से 25 लाख का पैकेज आपका है। ये अच्छा कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास रहता है और कंपटीशन कम हो जाता है आफ्टर बीटेक एमटेक करने के लिए। बिकॉज रीज़न क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में लोग प्रिपरेशन करना चालू करते हैं, खास करके PSUs में जिसका हायरिंग इसी से होता है, गेट से होता है। हर साल लगभग 200 वैकेंसीज रहते हैं डिफरेंट कंपनीज में, और एवरेज पैकेज कितना रहता है, लगभग 16 लाख पर एनम रहता है। ये सरकारी जॉब जैसा ही होता है, बस पेंशन नहीं मिलता है, बोनस बहुत तगड़ा मिलता है, फैसिलिटीज़ बहुत तगड़ा मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है आपका, फैमिली का, रहने का, जूते का, लैपटॉप का, मोबाइल का, और क्या चाहिए भाई आपको सब कुछ मिलता है। मेरे काफ़ी नोन काम करते हैं इसमें, और कुछ लोग काम करके छोड़ भी दिए हैं, बिकॉज इसके डार्क साइड भी है। अच्छा, अदर टेक जॉब्स भाई साहब, इसके अलावा कहाँ जॉब मिलता है, RRB का जॉब निकलता है, RRB JEE में आपका वैकेंसी रहेगा, UPSC ESC में आपका वैकेंसी रहता है, ESC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें रहता है इसका आपका वैकेंसी रहता है, अलग से एक ब्रांच का एग्ज़ाम होता है इसके लिए। ये GJ एनी ग्रेजुएट जॉब्स जितने भी निकलते हैं, सब जगह आप एलिजिबल रहते हो, जितने जगह है सब जगह, SSC CGL से लेके UPSC CSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मतलब IPS, उसके बाद IAS जहाँ से बनते हैं। ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई, ग्रोथ। इस ग्रोथ को आपके बताऊं मैं, इस फील्ड में ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो सकता है, जितना चाहे उतना ग्रोथ ले सकते हो, बस आपको काम सीखना है। तो कंपनीज बैठी हैं आपको जॉब देने के, बड़े कंपनीज, अगर आपके पास प्रॉपर स्किल सेट है तो। मैंने दिखाया ना अभी, आप वो जाके देखना लिस्ट ऑफ कंपनीज कौन कौन हायर कर रहे हैं, देखेंगे भाई साहब गूगल ढूंढ रही है बढ़िया बढ़िया बंदों को, उन्होंने प्रोमोट कर रखा है उस पोस्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एप्लीकेंट्स उधर अप्लाई करें जॉब के लिए, ताकि वो अच्छे कैंडिडेट लें। सैलरी भाई साहब ज़बरदस्त मिलता है, क्या बताऊँ आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो लास्ट हम बात करते हैं सैलरी, तो एक फील्ड ऐसा है जो CSC को टक्कर आने वाले टाइम में देगा, हो सकता है आगे थोड़ा सा निकल जाए या फिर बहुत क्लोज हो जाएगा। अभी अगर आप प्लेसमेंट देखते हैं ECE और CSC का, तो लगभग 20% का डिफरेंस रहता है। अगर CSC का 25 लाख है, इसका लगभग 21 लाख के आसपास एवरेज पैकेज रहता है। ये CSC का है, और ये क्या है भाई साहब, ECE का है। ऐसे ही रहता है 20-21 लाख का, 20% का लगभग आपका डिफरेंस रहता है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 2030 के ओर, जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बेसिकली फ़िलहाल फंड है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज और लगाएंगे, स्पेशली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कंपनीज, वैसे वैसे इसका डिमांड और बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे CS में और बच्चे भर भर के एडमिशन लेंगे, वैसे वैसे CSC कंपनी वाले के पास ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे। तो जहाँ पर डिमांड सप्लाई का खेल है, 10 बंदे चाहिए, 100 बंदे हैं, तो मैं कम पैसे में लोगों को रख लूँगा। यही हुआ था मैकेनिकल वालों के साथ 2014 से लेकर 2014 नहीं, 2008-9 से लेकर 2018-19 तक। फिर मैकेनिकल लोग पढ़ाई नहीं करे, बहुत कम लोग ने करे। अब मैकेनिकल के बहुत अच्छे बंदे मिलते नहीं है मार्केट में, तो Tier 3 में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में। क्यों? आगे जाके देखना इनके शॉर्टेज हो जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, गेट से एग्ज़ाम से पता लगता है, गेट के मैकेनिकल के बच्चे पेपर दिए थे 2014 में 1,30,000 के आसपास, अगर मैं सही रिमाइंड कर पा रहा हूँ, रिकॉल कर पा रहा हूँ। अभी कितना दिया भाई 2022-23 में 60-65 हज़ार बच्चे पेपर देने, कितने भाई 50% हो गया है बच्चा। और ये तो 65 हज़ार ऐसा नहीं भाई रिसेंट, मतलब पुराना भी अच्छे पेपर देते हैं, तो बच्चे बहुत कम होंगे आगे जाके। तो CS में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चे,
तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगा, जिसके वजह से जो सैलरी है उसका थोड़ा डाउन जाएगा, इसका अप जाएगा। तो ये हो सकता है इसी बार थोड़ा ऊपर चला जाए या फिर लगभग बराबर पे आ जाएगा नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, ऐसा मुझे लगता है। बहुत मुझे इसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। लेट्स सी क्या होता है, बट बहुत अच्छा ये फील्ड साबित हो सकता है अगर ये डार्क ट्रूथ और गुड आपको समझ में आया तो। भाई यही था वीडियो में जो मुझे बताना था। 1-to-1 काउंसलिंग सेशन के लिए नीचे आप लिंक है उसको ज्वाइन करिए, मिलते हैं लाइव आपके साथ। इतना इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।